communication is a vital part of our daily lives. Hence, good writing skills in English language are very important. Welcome everyone. I am Deepmala Sharma. In today's module, you will learn a very easy topic of your writing skills, that is message writing. Now, you must have experienced that many times you may be required to write short messages to family members, classmates, friends, and many others on different occasions. Thus, it is very important to write short and clear messages to communicate the whole matter in a few sentences. And इसीलिए ज़रूरी है सीखना the art of message writing. मैसेज का मतलब तो आप जानते ही हैं, जी हाँ, संदेश. एंड मैसेज राइटिंग में हम मैसेज कब देते हैं? जब हम किसी पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते. ओके, तो इस तरह से हमें मैसेज राइटिंग सीखने की ज़रूरत पड़ती है. सी, मैसेज क्या है? अ मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली. तो यानी कि जब आप किसी पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो पर्सन आपके सामने नहीं है, तो आप उसे मैसेज दे देते हैं, उसके लिए कोई मैसेज लिखकर, संदेश लिखकर रख देते हैं. दैट इज मैसेज राइटिंग. एंड ये आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मैसेज राइटिंग के लिए क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मेट के नाम के मार्क्स अलग से होते हैं एंड कंटेंट के मार्क्स अलग से होते हैं. तो इसलिए 5 मार्क्स में से फॉर्मेट हमें किस तरह से अपना पक्का कर लेना है तैयार, चलिए देखते हैं. देखिए, फॉर्मेट में सबसे पहली चीज जो आप करेंगे दैट इज हेडिंग. ओके, हेडिंग आपने लिखनी है. अब हेडिंग आपकी क्या रहेगी? मैसेज राइटिंग बिगिंस बाय राइटिंग द वर्ड message in bold and capitals. It is written in the middle of the line. This is done in order to catch the attention of the person for whom the message is drafted. तो देखिए, सबसे पहला काम आपने मैसेज राइटिंग में जो करना है वो क्या है कि आपने बोल्ड में मैसेज, ये जो वर्ड है इसको लिखना है. ओके, तो मैसेज जो वर्ड है ये आपने लिखना है, बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे, जस्ट लाइक हेडिंग. तो आपकी हेडिंग क्या बन जाएगी? मैसेज बन जाएगी. देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि बोल्ड लेटर्स में लिखना है, कैपिटल्स में लिखना है, तो ये कोई खास बात नहीं है. जैसे बोल्ड लेटर्स का मतलब हम यहाँ पर, वैसे तो यही होता है कि डार्क करके लिखेंगे आप उसको, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है. आप चाहो तो मैसेज सिंपली लिख के बस बीच में लिखना लाइन के, और सिंपली लिख के उसको जस्ट आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, या चाहो तो चाहे अंडरलाइन भी मत करो, सिंपली आप एक हेडिंग दे दो मैसेज की. ओके, तो इतना काम आपने ज़रूर करना है. मैसेज ये आपकी हेडिंग रहेगी. फिर दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है दैट इज डेट. द डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. इट इज रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, तो जो डेट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे आप. इसके बाद आपने लिखना होता है टाइम. टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द मैसेज. हाउएवर इट इज प्रेफरेबल फॉर यू टू मेंशन इट ऑन द राइट साइड इन ऑर्डर टू शो अ वाइज यूसेज ऑफ स्पेस. अब अगर आपने जैसे लेफ्ट साइड में डेट लिख दी है, तो आप राइट साइड में कोशिश कीजिएगा कि टाइम लिख दो. वैसे आप अगर लेफ्ट साइड में भी टाइम लिख देते हो तो भी आपका गलत नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें बस आपको जिन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अब तक जो बातें मैंने आपको बताई उसमें मैसेज हेडिंग रहेगी आपकी, डेट आपने डालनी है एंड टाइम आपने मेंशन करना है. देखिए किस तरह से रहेगा ये काम आपका. सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पर ये हेडिंग मैसेज डाल दी, राइट. फिर इसके बाद आपने मैसेज के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में डेट के लिए हमने यहाँ पर स्पेस मेंशन किया है, और फिर उसके बाद आप देखिए डेट के साथ हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेंशन कर देंगे डेट, और राइट साइड में मेंशन करेंगे हमारा टाइम. ओके, अब इतना करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज सैल्यूटेशंस. बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट और बॉडी ऑफ द मैसेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर. अब यहाँ पर सैल्यूटेशन हम किसको करेंगे? सैल्यूटेशन किसको करते हैं? हम उसे सैल्यूटेशन करते हैं जो हमारा मैसेज रिसीव कर रहा है. ओके, सो द नेम ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, इट शुड बी वेरी क्लियर. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ योर सैल्यूटेशन.
Now, it is important to address the reader. It helps in avoiding ambiguity and appears to be पोलाइट. तो इससे नेक्स्ट हम करेंगे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन के जस्ट बाद आ जाएगी आपकी बॉडी, या दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ द मैसेज, वेयर इन यू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी कन्वेड टू द पर्सन यू आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट. आप ऐसे पर्सन के लिए अब यहाँ पर अपना पूरा मैसेज लिखोगे, वो बात बताओगे जो बात आपने उसको कन्वे करनी है, जो पर्सन आपके सामने इस समय प्रेजेंट नहीं है या जिससे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. It is important to stick only to vital information and keep the body of the message short and crisp. Avoid using long sentences. Now, this thing is very important, very very important in fact, कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो केवल ज़रूरी बात है, ओके, वाइटल इन्फॉर्मेशन का मतलब अर्जेंट जो बात है, बस आपने वही इसके अंदर मेंशन करनी है. Your message should be very much clear, okay, बहुत क्लियर क्रिस्प इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में, ब्रीफ में, आपने टू द पॉइंट रहना है. यू डोंट हैव टू ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, या आपको ऐसी कोई भी सूचना उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जो आप अपने बिहाफ पर अपनी ओर से उसके अंदर डाल रहे हो, राइट. इसके अंदर एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि आपको जो आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन जिसको आप मैसेज दे रहे हो उसे क्या फॉलो अप करना है, मीन्स मैसेज रिसीव करने के जस्ट बाद उसने क्या करना है, आप वो चीज़ भी इसके अंदर मेंशन करोगे. तो जो फॉलो अप है वो भी मेंशन होना चाहिए. जो सूचना आप उसको देना चाहते हो वो भी बड़े शॉर्ट वे में, ब्रीफली एंड क्रिस्प वे में आपने प्रोवाइड करनी है. अपनी ओर से कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपने नहीं डालनी. एंड यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस. छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर हो और सामने वाले के लिए बिल्कुल भी एम्बिग्विटी ना रहे उसको समझने के लिए. ओके, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो सामने वाले पर्सन को, रिसीवर को समझ में आना चाहिए. नाउ लास्ट थिंग फॉर्मेट में आपने जो ध्यान रखनी है दैट इज सेंडर. सेंडर या सिग्नेटरी, यानी कि आपने नीचे अपने साइन करने हैं या अपना नाम लिखना है. वंस यू आर डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज, मेंशन योर नेम or the one given in the question on the left hand side of the page. This helps the reader to identify the sender of the मैसेज. तो आपने जिसने लिखा है वो मैसेज, ओके, उसके बिहाफ पर जो भी आपका नेम पेपर में गिवन है कि भी आपने अपने आप को ये कंसीडर करना है, इमेजिन करना है, तो वो नाम आप वहाँ पर मेंशन करोगे लेफ्ट साइड में नीचे, ओके. और वो जो मैसेज है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको उस मैसेज को एक बॉक्स के अंदर लिखना है. तो आप देखिए, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ. एक बॉक्स होना चाहिए मैसेज के लिए. सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मैसेज, आप मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, राइट हैंड साइड पर टाइम. फिर आप सैल्यूटेशन करेंगे, मीन्स जिस पर्सन को आपने मैसेज लिखना है उसका नाम लिखेंगे. फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपना मेन कंटेंट, दैट इज़ द बॉडी ऑफ योर मैसेज. बॉडी में क्या लिखना है आपको पता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. बहुत ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है बस वही आपने देनी है, अपनी ओर से कुछ ऐड नहीं करना. और बॉडी में लिखने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे जो राइटर है उसका नाम, ओके. तो ये जो राइटर का नाम है ये आपको पता ही है कि एग्जाम में, पेपर में आपको गिवन होता है. तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेट है बेसिकली मैसेज का. अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, एंड बिलीव मी, जब भी बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड आते हैं. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अभिलाषा एंड अमोल, देन एज अमोल राइट अ मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. तो मैसेज आपने लिखना है. अभिलाषा और अमोल के बीच में कुछ बातचीत हो रही है. अभिलाषा सेज, मे आई स्पीक टू प्रिया? अमोल, शी इज़ नॉट एट होम. अब देखिए, अभिलाषा है जिसने कि कॉल किया है, फ़ोन किया है, एंड वो किससे बात करना चाहती है? प्रिया से. प्रिया के बजाय फ़ोन कौन उठा रहा है? अमोल, ओके. और वो जो है क्या रिस्पॉन्स है उसका कि शी इज़ नॉट एट होम, कि प्रिया यानी कि घर पर नहीं है अभिलाषा. देन प्लीज आस्क हर टू ब्रिंग माई मैथ्स नोटबुक टू स्कूल टुमारो एज इट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द टीचर. तो अभिलाषा अमोल को वो मैसेज दे देती है कि आप उसे प्लीज़ कहना कि वो मेरी मैथ्स की नोटबुक कल स्कूल में लेकर आए क्योंकि टीचर को वो जमा करानी है. अमोल सेज, ओके, हु इज स्पीकिंग? अभिलाषा कहती है कि आई एम हर फ्रेंड अभिलाषा. अब एज अमोल आपको मैसेज लिखना है प्रिया को. इसका मतलब क्या है कि अमोल जो है वो डायरेक्टली जो है प्रिया से बात नहीं कर सकता, राइट. तो इसलिए जो है आप ये मान सकते हो कि अमोल जो है वो अब जैसे प्रिया को ये मैसेज कन्वे करेगा, राइट. क्या मैसेज कन्वे करेगा कि उसे जो है मैथ्स की नोटबुक अभिलाषा की लेकर जानी है और अभिलाषा ने इस तरह से फ़ोन किया था क्योंकि उसको अपने मैथ्स के टीचर को वो सबमिट करानी है. तो अमोल ने ये मैसेज लिखना है
किसके लिए लिखना है? प्रिया के लिए लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हो सकता है कि अमोल प्रिया से डायरेक्टली ना मिल पाए, हो सकता है कि अमोल को भी अभी कहीं बाहर जाना हो। तो देखिए, सबसे पहली बात, बॉक्स में है हमारा मैसेज, राइट? एक बॉक्स आप बना लेंगे, फिर आप ये हेडिंग लिखेंगे मैसेज, यहाँ आप डेट डाल देंगे, यहाँ आप टाइम डाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे जिसको वो मैसेज लिखा जाना है। आप बताइए किसके लिए मैसेज है? जी हाँ, मैसेज है प्रिया के लिए, तो प्रिया यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे, योर फ्रेंड अभिलाषा है टेलीफोन्ड, शी हैज आस्क्ड you to take her maths notebook to school tomorrow as she has to submit it to the teacher. Simple, very brief, very crisp, very clear, very short. Okay, to the point आपने बात बता दी कि अपनी नोटबुक लेकर जानी है क्योंकि उसे अपने मैथ्स के टीचर को सबमिट करानी है अभिलाषा को, और लास्ट में आपने लिख दिया अमोल, सिग्नेचर कर दिए। अब एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए और इसके बाद आपको ये कभी भी ना लगे कि आपको मैसेज राइटिंग करनी नहीं आती, राइट? तो ये एक और आपके सामने एग्जाम्पल है। सी, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन राहुल एंड सोनू. सोनू इज अबाउट टू लीव फॉर स्कूल एंड विल नॉट बी एबल टू मीट हर ब्रदर मोहित. शी लीव्स अ मैसेज फॉर हिम. राइट द मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स. तो आप देखिए, राहुल जो है उसने फ़ोन किया है, किसके लिए फ़ोन किया है? मोहित के लिए फ़ोन किया है, लेकिन मोहित के बजाय फ़ोन कौन रिसीव कर रहा है? सोनू, राइट? तो आप ये देखिए कि क्या कन्वर्सेशन दोनों के बीच में चलती है एंड क्या मैसेज उसे देना है। तो राहुल, हेलो, कैन आई स्पीक टू मोहित प्लीज? सोनू, ही इज नॉट एट होम, आई एम हिज सिस्टर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम? तो राहुल कहता है, आई एम हिज फ्रेंड राहुल, काइंडली टेल हिम दैट टुमारो वी आर गोइंग टू प्रगति मैदान वेयर अ बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड. टेल हिम टू कॉल मी इन द इवनिंग इन केस ही इज इंटरेस्टेड. तो राहुल ने उसको मैसेज दे दिया सोनू को, जो कि उसकी सिस्टर है, किसकी? मोहित की, कि आप मोहित को ये मैसेज दे देना, सोनू आप मोहित को ये मैसेज दे देना कि हम कल प्रगति मैदान जा रहे हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड है हमारे साथ जाने के लिए तो वो शाम को मुझसे मिले. तो देखिए, ये आपका मैसेज है एकदम आपकी आंखों के सामने, और ब्यूटीफुली इट हैज़ बिन रिटन हियर. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं एंड ये दोनों मैसेजेस आप नोटबुक में भी सॉल्व कर लेना. ओके, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है. सी, वेरी क्लियरली इट हैज़ बिन स्टेटेड कि ये एक बॉक्स में बना हुआ है, राइट? फिर उसके बाद देखिए ये हेडिंग है मैसेज, यहाँ डेट, ये टाइम चाहो तो आप बिल्कुल इसके सीध में भी लिख सकते हो या चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो. फिर डियर मोहित, ओके, डियर मोहित सैल्यूटेशन हो गया क्योंकि सोनू मोहित को आप मैसेज लिख रही है. क्या मैसेज है? Rahul called up to inform that tomorrow morning they are going to a book fair being organized at Pragati Maidan. If you are interested, then call him in the evening. That's it. और लास्ट में आपने लिख दिया सोनू. So with this we end our today's presentation here and I hope कि आपको मैसेज राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप इन दोनों मैसेजेस को अपनी नोटबुक में लिखना और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना. And wish you all the very best. Thank you so much for watching. Thanks a lot.